बचपन में हम ये रोड पर पैदल खूब घूमे हैं। एक चने की दुकान होती थी एक कोने पर, वहाँ से चने खाते थे। उसके अलावा गोपाल जी के रास्ते में पोदार मिष्ठान भंडार था पहले, अब भी है। उसकी मिठाई उस समय बहुत फेमस हुआ करती थी, वो हम बहुत खाते थे। जयपुर के पास एक ही अच्छी बात है कि मिलनसार है, कोई भी आ जाओ कैसे भी आ जाओ, मतलब पीछे हटने वाले नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। केसरिया बालम पधारो हमारे देश, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। राजस्थान में है इस वक्त हम, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और आज हम अंकल जी से जानेंगे। अंकल जी का नाम है प्रदीप खुराना। प्रदीप खुराना जी। अंकल जी से जानेंगे कि पिछले 60 साल में जयपुर जो है वो कितना बदल गया है। अंकल जी बॉर्न एंड बॉट अप जयपुर के ही हैं और बिजनेसमैन हैं एक। तो अंकल ये बताइए कितना बदल गया है जयपुर? जयपुर जिस समय मैं पैदा हुआ था उस समय यहाँ की दुकानें वगैरह सारी कच्ची हुआ करती थी, ना तो यहाँ पर कोई शटर वगैरह होते थे, लकड़ी के सबके दरवाजे हुआ करते थे। लेकिन आज हर एक दुकान मतलब मार्केट सारे डेवलप हो गए हैं और हर एक एरिया का अलग अलग, कपड़ों का मार्केट अलग, बर्तन का मार्केट अलग, और लोहे से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उनका मार्केट अलग, वो डेवलप हो गया है यहाँ पर। कौन सी जगह है एग्जैक्ट? ये त्रिपोलिया बाजार है। त्रिपोलिया बाजार, हाँ जी। और जौहरी बाजार कपड़ों के लिए फेमस है और त्रिपोलिया बाजार बर्तन और लोहे के सामान के लिए फेमस है। अच्छा। और इसके अलावा यहाँ पर पहले शुरू रिक्शा और घोड़ा गाड़ी वही चलती थी, गाड़ियाँ कार कोई 2-4 गिनती की हुआ करती थी। उस वक्त आप कितने साल के थे? उस समय मैं 5 साल का था। अच्छा, आपको याद है? जी हाँ। अच्छा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया और आने वाले टाइम पे फिर घोड़ा गाड़ी ख़त्म हो गई और कुछ सालों से रिक्शा भी जयपुर से गायब हो गए। अच्छा। और उसकी जगह इलेक्ट्रिक रिक्शाओं ने ले लिया। अच्छा। इस तरह से जयपुर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। अब पहले जिस समय बचपन में जो देखते थे उस समय मुश्किल से कोई पॉपुलेशन यहाँ की 1-1.5 लाख के करीब थी। अच्छा। और आज कम से कम 36 लाख 40 लाख के करीब हो गई है। अच्छा। जयपुर इतना डेवलप हो गया। लेकिन मार्केट देख रहा हूँ अंकल जी, ये जौहरी बाजार है। ये जौहरी बाजार है ये? हाँ। अच्छा। ये सारा कपड़ों का मार्केट है। अच्छा। ज्वेलरी का मार्केट है। और ज्वेलरी का जो मेन मार्केट है वो जौहरी बाजार में हल्दियों का रास्ता और गोपाल जी का रास्ता है। ये क्या इमारत है ये वाली? ये मस्जिद है। मस्जिद है जी हाँ। ये भी बहुत पुरानी है अंकल? हाँ, ये उससे सब पहले की है, शुरू अच्छा, की। शुरू की है। जी हाँ, ये कटला है, पुरोहित जी का कटला है। पुरोहित जी का कटला आप देखते थे? सब मतलब जैसे दिल्ली का सदर बाजार है उसी तरह ये पुरोहित जी का कटला है यहाँ पर। क्या मिलता है यहाँ पर? होलसेल सब चीज़ मिलती है, जो चीज़ आपको चाहिए, जरूरत की हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। ये जो मार्केट है अंकल जी, ये मैं देख रहा हूँ नाम लिखे हुए, आराधना क्लॉथ हाउस, ये रूपसागर, और ये उस वक्त ये कब बनी है मार्केट ये बताइए? नहीं, मार्केट तो ये शुरू से ही बनी हुई है। अच्छा। लेकिन नहीं, अब क्योंकि इसका नाम पिंक सिटी है। हाँ। पिंक सिटी जयपुर के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसके आप देखेंगे जितने भी नाम लिखे हुए हैं सब सिमिलरिटी एक ही उसमें लिखे हुए होंगे और कोई भी इसको मतलब चेंज नहीं कर सकता है। अच्छा। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल है। अच्छा। कि आप इस नाम को अलग अपने तरीके से नहीं लिख सकते हैं। इसी सरकारें आई चली गई, लगातार बदलती रही, जी। जो डेवलपमेंट होना चाहिए था असल में वो हुआ या नहीं, बाकी है? अभी पिछले 5 सालों से डेवलपमेंट कम है। अच्छा। लेकिन उससे पहले काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी जी है। हाँ, क्योंकि यहाँ एक्चुअली क्या हर साल 5 साल में कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, लेकिन इस साल डेवलपमेंट कम है। इस साल डेवलपमेंट 5 साल में डेवलपमेंट कम है। अच्छा। जी हाँ। जयपुर के लोगों का मिजाज कैसा है? मतलब मैं जानना चाहूंगा अंकल जी आपसे, आप तो बहुत करीब से जानते हैं जयपुर को। जी हाँ। कैसा मिजाज है लोगों का? लोगों को क्या पसंद है? आपको क्या पसंद है? खाना पीना आपकी क्या दिनचर्या है ये बताइए? यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को कचौरी, समोसा, इस चीज़ का लोग खाने में ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। उसके अलावा जो मतलब आप यहाँ मिलनसार लोग हैं सब। अच्छा। किसी से भी आप मिलेंगे बहुत अच्छे से आपसे मिलेगा, आपसे गाइड करेगा, आपसे बात करेगा। अच्छा। और ये यहाँ का लक्ष्मी मिष्ठान भंडार बहुत पुराना और फेमस है। लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, ये देखिए बहुत पुराना है और फेमस है यहाँ का। यहाँ के घेवर बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। और दिवाली के टाइम पे या कोई त्यौहार होता है
उस समय यहाँ इतना रश होता है कि मतलब लोग यहाँ पर इसको बहुत पसंद करते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कितना डेवलप हुआ है? आप तो बिजनेस मैन है, पिछले काफ़ी सालों से बिजनेस संभाल रहे हैं अपना, कितना डेवलपमेंट हुआ? बिजनेस तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है पहले से, लेकिन इन 4-5 सालों के एक तो कोविड का आ गया, कुछ ही आ गया, उससे जरूर थोड़ा डाउन आया है। लेकिन जयपुर में जो बिजनेस पहले था उससे कम से कम 100 टाइम बेटर हो गया है। अच्छा, टूरिस्ट पर बहुत डिपेंडेंसी है मैं देख रहा हूँ अंकल जी यहाँ पर। टूरिस्ट यहाँ बहुत आता है, कोई भी सीजन हो, हर सीजन में आपको टूरिस्ट यहाँ मिलेगा। अच्छा, मेन सर्दियों में सितंबर से लेकर के और जनवरी फरवरी तक आपको हर तरह का टूरिस्ट मिलेगा, चाहे यहाँ का हो चाहे इंडिया से बाहर का हो, कहीं का भी हो, सब टूरिस्ट आपको यहाँ मिलेंगे। अच्छा अंकल, कोई पुरानी यादें आपकी, जब आप बचपन में यहाँ आते थे तो क्या खाया पिया करते थे, कहाँ घूमा करते थे, दोस्तों के साथ आते थे या भाई के साथ आते थे या मम्मी पापा के साथ आते थे? बचपन में हमें यहाँ पैदल इसी रोड पर पैदल खूब घूमे हैं। अच्छा, और यहीं पर ये उस समय इतना डेवलपमेंट था नहीं। एक चने की दुकान होती थी एक कोने पर, वहाँ से चने खाते थे। एक क्या कहते हैं अपने पंसारी की दुकान होती थी, वहाँ पर चुन्नीलाल अवतार के नाम से। अच्छा, वहाँ पर बहुत हमें चटनी टाइप आइट में मिलती थी। अच्छा, जो हमारे को अच्छी लगती। कितने की मिलती थी वो 25 पैसे की। अच्छा, 25 पैसे की। अच्छा, तो 25 पैसे की वो हम खाते थे, हमें बड़ा मजा आता था उसको खाने में। अच्छा, उसके अलावा गोपाल जी के रास्ते में एक पोदार मिष्ठान भंडार था पहले, अब भी है। अच्छा, उसकी मिठाई उस समय बहुत फेमस हुआ करती थी। अच्छा, वो हम बहुत खाते थे। अच्छा, उसमें उनके मुंगेरी जिसको बोलते हैं इमरती, हाँ, वो उनके बहुत अच्छी हुआ करती थी और वो हमें बहुत पसंद थी। और ये बताइए अंकल जी कि जिस तरह से पिछले 50-60 साल में विकास हुआ है, आपने देखा है, उस तरह से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो विकास करने की जगह हैं जो आपस में लड़ाई झगड़ा करने में रह गई? अगर आज और भी बेहतर विकास हुआ होता या फिर बेहतरी हुई होती तो आज सूरत कुछ और होती जयपुर की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये कि अगर ये आपस में लड़ाई करने के बजाय इसको डेवलप ज़्यादा करते तो आज ये पेरिस के नाम से होता ही है। अच्छा। मेरे हिसाब से जयपुर की जगह ये पेरिस होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये आपस की लड़ाई ने ही मतलब आप इनको ख़त्म कर दिया है। जो ब्यूटी यहाँ आनी चाहिए थी वो ब्यूटी ख़त्म हो गई है। ये जो जगह हम घूम रहे हैं इसको क्या कहेंगे? जौहरी बाजार है और सामने गेट आएगा, उसको सांगानेरी गेट बोलते हैं। कौन सा गेट? सांगानेरी गेट। क्या इसके क्या महत्व है, क्या इसकी कहानी है? यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि 4 गेट हैं। अच्छा, इनका जो राजा महाराजा थे वो जिस समय मतलब कोई उस समय तो सब यहाँ सेना वगैरह ही रहती थी, तो ये इसको बंद कर देते थे। कोई बाहर से का आक्रमण हो कुछ हो तो इसको बंद कर देते थे। ये कौन सा गेट? नहीं, ये गेट नहीं है वो सामने। अच्छा, वो वाला। ये तो सिमिलर गेट है, जैसे छावनी होती थी या कुछ होती थी उनके गेट हैं। अच्छा, राजा महाराजाओं का परिवार रहता था यहाँ पर? अभी राजा महाराजा का परिवार रहता है त्रिपोलिया बाजार गेट, त्रिपोलिया गेट के नाम से है जहाँ से हम आए अभी। अच्छा, वो रास्ते में आएगा अभी। अच्छा, कोई आपको बचपन का कोई किस्सा याद हो राजा महाराजाओं का? किस तरह का किस्सा हो? राजा महाराजाओं ने यहाँ इलेक्शन भी लड़े। हमारे यहाँ पर वो थे अपने जो मेन राजा यहाँ के थे वो इलेक्शन लड़े थे और उस समय फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े और बहुत भारी मतों से विजयी हुए थे। अच्छा, भवानी सिंह जी। अच्छा, मिर्ची बहुत पसंद है यहाँ के लोगों को? यहाँ मिर्ची कचौरी समोसे खाते इसलिए कि मिर्ची ज़्यादा होती है उनमें। अच्छा, आपको पसंद है मिर्ची? नहीं, मैं मिर्ची कम खाता हूँ। अच्छा, मिर्ची कम खाते हैं। जी। अच्छा, सबसे अच्छा आपको खाने में क्या लगता है ये बताओ? मेरे को सबसे अच्छा खाने में रसमलाई लगती है। अच्छा, और कचौरी समोसा खाता हूँ। मीठे के शौकीन है? मीठा का मैं बहुत शौकीन हूँ। बच्चे हो गए, सेट हो गए? कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बॉम्बे है और एक यहाँ जयपुर में है। अच्छा, बॉम्बे वाला इंश्योरेंस में है और एक बच्चा यहाँ उसकी फैक्ट्री है यहाँ पर। अच्छा, तो आपका जो बिजनेस था खानदानी बिजनेस उसमें उसी में है बच्चे दोनों? नहीं, उस बेटा छोटे वाला तो नौकरी में। अच्छा, वो शुरू से सर्विस के मूड में था तो सर्विस में चला गया बॉम्बे, और बड़े वाला बेटा है वो उसने फैक्ट्री लगा लिया। अच्छा, जनरेशन की बात की जाए, अब तब की जनरेशन में और अब की जनरेशन में कितना फर्क है अंकल जी ये बताओ? तब की जनरेशन में तो ऐसा था कि हम एक दूसरे को इतना सहयोग करते थे और मतलब ये हालत होती थी कि जयपुर के किसी कोने में कोई रहता था हम उसको जानते थे। अच्छा, लेकिन अब पोजीशन ये हुई है कि आस पड़ोस में रहने वाला आदमी भी एक दूसरे को नहीं जानता है। नहीं जानता। ये कौन सा गेट अंकल? ये सांगानेरी गेट जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था। ये सांगानेरी गेट है। ये उस वक्त भी ऐसा ही था? हाँ, ये शुरू से ही ऐसा ही है। अच्छा, जब से जयपुर बना है तब से ही ऐसा है। अच्छा, और इस तरह के 4 गेट हैं? इस तरह के 4 गेट है।
ये है, एक अजमेरी गेट के नाम से है, एक जोरावर सिंह गेट है और एक चांदपुल बाजार है। ट्रैफिक तो अंकल यहाँ भी बहुत है, ट्रैफिक की दिक्कत है। ट्रैफिक पिछले 5-7 साल 10 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उससे पहले यहाँ इतना ट्रैफिक नहीं था। उससे पहले ट्रैफिक जो कारण क्या है कि एक तो यहाँ विजिटर्स बहुत आने लग गए। अच्छा पहले विजिटर्स इतने नहीं आते थे, कम आते थे। अच्छा। अब यहाँ पर विजिटर्स बहुत आने लग गए। इसकी वजह से बाहर का रश प्लस यहाँ का रश। अच्छा, फिर आज हर आदमी के पास गाड़ी हो गई। पहले हर आदमी के पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी, इस वजह से भी ट्रैफिक कम था। फिर नंबर 3 इसमें ये होगा कि आज ये ई रिक्शा इतने बढ़ गए हैं जयपुर के अंदर कि कम से कम मेरे का हज़ारों की तादाद में ई रिक्शा होंगे। उन्होंने इस ट्रैफिक को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। जयपुर के लोगों की एक अच्छी बात जो आपको भी पसंद हो। जयपुर के पास एक ही अच्छी बात है कि मिलनसार है। कोई भी आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, मतलब पीछे हटने वाले नहीं है। जयपुर के लोगों की एक कमी जो उनको सुधारनी चाहिए। नहीं, ऐसे कमी मैं किसी में कमी देखता नहीं देखते। नहीं, पॉजिटिव है। हाँ जी। चलिए, इसी पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच अंकल, अपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। थैंक यू सो मच, और इसी तरह से आशीर्वाद देते रहिए और शुभकामनाएं देते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, किस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए सौगंध टीवी। बाय बाय।